एवरीवन, दिस इज दिलशी अख्तर, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ आईआईटी नीट एट सेंट जेवियर स्कूल। आज हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका क्या कह रहा है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि आपका एक्सप्लेन, कह रहा है एक्सप्लेन वाई प्योर लिक्विड एंड सॉलिड कैन बी इग्नोर्ड वाई राइटिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। कह रहा है तो हम प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को क्या करते हैं, इग्नोर क्यों कर देते हैं। देखिए इसका केस क्या होता है आपका, बता रहे हैं हम यहाँ से। देखिए जैसे आपको पता है मोलर कंसंट्रेशन पे बेस्ड, ठीक है। मोलर कंसंट्रेशन आपको क्या पता है क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है, यही होता है मोलर कंसंट्रेशन इसका। अब मोलर कंसंट्रेशन तो ये होता है, ठीक है, वॉल्यूम होता है लीटर में। अब मोल क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, यही होता है, और इनटू वॉल्यूम, ये ऑलरेडी है। अब मास बाय वॉल्यूम क्या होता है आपको पता है, डेंसिटी, यानी डेंसिटी बाय मॉलिक्यूलर मास हम लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन, तो मोलर कंसंट्रेशन जो है कहते हैं कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे क्या करता है, डिपेंड नहीं होता है। तो इसीलिए जो वैल्यू है ये एक तरीके के कांस्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। इसलिए इस टर्म को क्या करते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं। और ऑलरेडी किसी इक्वेशन में आप जब देखते हैं कि सॉलिड है कि गैस है, मतलब क्या है, सॉलिड लिक्विड के कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको इग्नोर ही कर देते हैं। जनरली आपका गैस रहता है तो दिया रहता है, तो हम अगर गैस का पूछा तो हम गैस का निकाल देते हैं, ठीक है। तो क्या किया जाता है, इसलिए इसको क्या किया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बिटवीन N2 एंड O2 टेक प्लेस एज फॉलोज। मतलब आपका ये इक्वेशन दिया गया है 2NO2 प्लस O2 रिएक्शन एरो 2N2O, ठीक है, ये गैस बना रहा है। क्या बोल रहा है, इसका दिया गया है मोल कितना है, 0.842 है, और इसका कितना है 0.933, और इज प्लेस्ड इन 10 लीटर, मतलब क्या है 10 लीटर पे प्लेस्ड है, सबका 10 लीटर दिया है। इनिशियल पे हम अगर निकाल रहे हैं, रिएक्शन इन वेसल एंड अलाउड टू फॉर्म N2O एट टेम्परेचर फॉर विच Kc की वैल्यू दी गई, डिटरमाइन द कंपोजिशन एंड इक्विलिब्रियम ऑफ ए कांस्टेंट। मतलब क्या करना है, इसका आपको निकालना है। तो इसका क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं 2x हो गया। जब इसका नहीं दिया गया है 0 है, तो अब इसको हम मान लेते हैं 2x, और इसका ऑलरेडी सबका क्या है, गिवन है। और यहाँ पे सबका Kc की वैल्यू क्या दी गई है इसकी, ऑलरेडी 2 × 10 की पावर -37। चलिए इसको हम निकालते हैं। तो 2 ये दिया गया है 2 × 10 की पावर -37 इज इक्वल टू, अब इसका निकालेंगे तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। अब इसी तरीके से यहाँ डिवाइडेड बाई हम 10 कर लेंगे, ओके। जब हम यहाँ पे हम डिवाइडेड बाई क्या कर लेंगे, सॉरी, यहाँ पे हम यहाँ पे यक्स मान लेते हैं। जब नहीं दिया है तो हम यक्स मानेंगे, तो ये यक्स बाई 10 हो जाएगा। जिस तरीके से इसका ऐसे दिया गया था, इसका दिया गया था मोल, इसका भी दिया गया था वॉल्यूम बाई लीटर, मोलर कंसंट्रेशन ये हो गया, इसका भी हो गया। तो इसका नहीं दिया, इस वजह से हमने क्या मान लिया, x बाई 10। चलिए अब हम इसको करेंगे तो यहाँ से होगा x बाई 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसी तरीके से हो जाएगा 0.482 डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर है तो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 0.933 डिवाइडेड बाई 10, क्या है। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब आगे अगर यक्स की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो आ जाएगा 6.6 × 10 की पावर -20, इसी के करीब आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हम इस तरीके से इसका निकाले हैं, ठीक है। इस तरीके से हमको निकालना है कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो मिक्सचर होने के बाद क्या होगा, ये होगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं, ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट कह रहा है कि नाइट्रस ऑक्साइड रिएक्ट विद Br2 एंड गिव नाइट्रोसिल ब्रोमाइड एज पर रिएक्शन गिवन बिलो। ये रिएक्शन आपका दिया गया है। व्हेन 0.87 मोल ऑफ NO एंड 0.437 मोल ऑफ ब्रोमीन आर मिक्सड इन ए क्लोज कंटेनर, इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। 0.0518 मोल NOBr इज ऑब्टेन एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे इसका जो वो है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ NO एंड Br2 का कैलकुलेट करना है। मतलब इक्विलिब्रियम पे ये आपका दे दिया गया ऑलरेडी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका इक्वेशन है 2NO प्लस Br2, रिएक्शन एरो क्या है आपका 2NOBr, ठीक है, ये दिया गया। तो अब इसका कितना दिया गया है 0.087, और इसका क्या है 0.0437, और इसका क्या है इक्विलिब्रियम पे नहीं पता। लेकिन इस तरीके से जब हम इसका मानेंगे तो ये 2x हो जाएगा। इसी तरीके से इसका करेंगे तो x, और इसका इक्विलिब्रियम पे कितना दिया गया है आपका, इसी तरीके से इसका भी 2x हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पे अगर देखें तो इसका दिया गया है 0.0518, इतना दिया गया है। चलिए अब इसका हम जैसे अब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.087 - 2x हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये क्या हो गया NO का, ठीक है, इसी तरीके से अगर Br2 का भी निकालें तो ये
हो जाएगा 0.0437, ठीक है, 0.0437 ये हो जाएगा माइनस एक्स। अब यहाँ से अगर देखें तो ये जो है दोनों इक्विलिब्रियम इसका तो दिया गया इन दोनों के बराबर होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन की इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ से हम 2x = 0.0518 इसको हम कर लेंगे। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 0.02518 के करीब आएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू उठा करके हमको क्या करना है, इसमें और इसमें इन दोनों में पुट कर देना है। तो आपका NO का आंसर आ जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, Br2 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। Kp कितना है आपका, Kp है आपका 2.0 × 10⁻10, ठीक है। और क्या कर रहा है आपका रिएक्शन जो है 2SO2 है और प्लस O2 है, क्या बना रहा है आपका 2SO3, ठीक है। और क्या बोल रहा है, Kc की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और Kc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टेम्परेचर इसका कितना है 450। तो चलिए हम करते हैं। आप जानते हैं, यू नो ऑलरेडी, KcRT की पावर डेल्टा Ng ऑलरेडी आपको पता है। तो चलिए हम यहाँ से देखते हैं। Kp की वैल्यू आपको दी गई है, यानी 2 × 10⁻10 हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय R कितना होता है 0.0831 होता है। टेम्परेचर आपका कितना है, टेम्परेचर है आपका 450, यहाँ रख दीजिए 450 की पावर डेल्टा Ng निकालेंगे तो यहाँ देखिए 2 हो गया, 2 और ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -1। तो कितना आएगा यहाँ पे, 2 2 कट गया -1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 × 10⁻10 और ये हो जाएगा 0.0, ये सारा चीज़ ऊपर चला जाएगा क्योंकि माइनस में था, तो ये हो जाएगा 450, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ जाएगी, Kc की वैल्यू, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आपको Kc की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। हम इस तरीके से उसको करते हैं। सैंपल EHI इज प्लेस्ड एट फ्लास्क जो 0.2 atm एट इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर। पार्शियल जो आपका प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर कितना है आपका 0.04 और टोटल प्रेशर कितना है आपका 0.2 atm, ठीक है, ये दिया गया है। और क्या बोल रहा है, Kp ऑफ द इक्विलिब्रियम, मतलब आपको Kp की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और पहली बार आपको पता है चेंज इन टेम्परेचर अगर हम निकालें तो क्या है 0.02 माइनस 0.04 करेंगे तो आ जाएगा 0.16, ये हो जाएगा। अब इक्वेशन है आपका 2HI रिएक्शन एरो H2 + I2, ये आपका गिवन है। अब इसका टोटल दे दिया गया है, कितना है 0.04, ठीक है, ये दिया गया है। अब इसका निकालें 0.16 आया है, इसका 0.16। अब इसको करेंगे तो ये 0.04 ही ऑलरेडी है, इसका 0.16/2 हो जाएगा, 0.16/2। 2 का 1 बना रहा है तो इसका हाफ हो जाएगा ना। तो अब यहाँ से अगर आप Kp निकालोगे दोनों का अलग अलग तो ये हो जाएगा 0.8 इसका, और इसका भी करोगे तो 0.8 मल्टीप्लाई इसका करोगे तो 0.04 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो आंसर आ जाएगी 4, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, डन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपका इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट दिया गया है अ मिक्सचर ऑफ 1.57 मोल ऑफ N2 एंड 1.92 मोल ऑफ S2 एंड इसका ये दिया गया, ठीक है। इंट्रोड्यूस इनटू 20 लीटर रिएक्शन विद वेसल 500 एट दिस टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन, ये दिया गया है। Kc की वैल्यू आपको दी है। रिएक्शन मीन्स इक्विलिब्रियम नॉट द डायरेक्शन, ये सब रिएक्शन के लिए, तो वो कुछ नहीं करना है, बस इसमें डायरेक्ट क्या करना है, Kc की वैल्यू आपके ऑलरेडी गिवन है 1.7 × 10⁻²। आप इक्वेशन लिखिए यहाँ पे N2 + 3S2 और रिएक्शन एरो क्या हो जाएगा 2NS3, ठीक है। अब यहाँ से सबका अलग अलग दिया गया है। क्या है, अगर यहाँ से आप QC निकालोगे क्या आएगा, इसका मोल है आपका, इसका कितना गया है, NH3 का आपका दिया, NH3 का आपका कितना है, NH3 का आपका दिया गया है 8.13 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई, इसी तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1.92 का क्यूब मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा 1.57। अब इसको सॉल्व करिए, जितना QC की वैल्यू आए तो उसे से कंपेयर करा दीजिए। अगर ये ज़्यादा है तो इसका मतलब ये जो है रिएक्शन फॉरवर्ड, नहीं तो कम है तो बैकवर्ड, मतलब ये इसका कंडीशन में आपको लिखवा चुके। तो ये न्यूमेरिकल आपका इस तरीके से सॉल्व होगा। ओके।